ना सुंदर लिखा है, कार्तिक के महीने में 10वीं तिथि को जो तुलसी की डंडी को घी में भिगोकर अपनी कामना कर भगवान के सामने दिए में रखकर जला देता है, दिए की तरह उससे आरती उतार देता है, कहते हैं उसका जन्म दूसरी बार पृथ्वी पर नहीं होता, वो भगवान के गोलोक धाम में जिंदगी भर के लिए विराजमान हो जाता है। जिंदगी भर दीप विष्णु पुराण किस किसने सुनी है? हाथ उठा। विष्णु पुराण का 5वां अंश कार्तिक खंड वर्णन करता है, या स्कंद पुराण का कार्तिक खंड को उठा लीजिए, वो वर्णन करता है 24 तरह के दिए होते हैं। कितने तरह के? 24 तरह के दीप होते हैं। उस दीप में सर्वाधिक श्रेष्ठ दीप होता है तुलसी दल का, तुलसी की डंडी से जो प्रकट किया है। बत्तियों का भी क्रम है, एक लंबी बत्ती होती है, एक गोल बत्ती होती है। होती कि नहीं होती? लंबी और गोल। ये वाला स्पीकर बंद है, बार बार बंद हो रहा है, बार बार चालू हो रहा है, उसको देखिए जरा। बत्ती एक गोल होती है, एक लंबी होती है। गोल बत्ती और लंबी बत्ती में अंतर होता है, बहुत जमीन आसमान का अंतर है, बहुत ध्यान देना इसका। गोल बत्ती किस किस देवी देवता पे लगती है और लंबी बत्ती किस किस देवी देवता पे लगती है, तो स्कंद पुराण और विष्णु पुराण दोनों कहती है जो लंबी बत्ती होती है वो पितरों की जगह पर, पूर्वजों की जगह पर, पूर्वजों की जगह पर, बड़ के पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे लंबी बत्ती का प्रमाण है। किसी देवी के स्थान पर, जो देवी की पूजन करते हैं, जगदम्बा की पूजन करते हो, पार्वती की करते हो, लक्ष्मी की करते हो, कुल देवी का स्मरण करते हो, लंबी बत्ती का प्रमाण। और जो गोल बत्ती होती है वो गोल बत्ती का प्रमाण किसी हनुमान मंदिर, राम मंदिर, शिव मंदिर, जितने देवताओं के मंदिर हैं वहां पर गोल बत्ती का प्रमाण। लंबी बत्ती देवी के स्थान पर इसलिए जलाई जाती है क्योंकि देवी वंश की और लक्ष्मी की वृद्धि करती है, तो लक्ष्मी और वंश बड़ा होना चाहिए, लंबा होना चाहिए। और देवता के सामने गोल बत्ती इसलिए लगाई जाती है कि हमारा मन, ये चित्त, ये वृत्ति आपके चरणों में टिकी रहे और एक दिन हम भी वैकुंठ का वास करें, इसलिए गोल बत्ती लगाई जाती है। एक सहस्त्र बत्ती होती है, करें दर्शन कभी? यहां पे माताएं बैठ बैठ के बनाती रहती है 100 बत्ती, 108 बत्ती, 108 बत्ती बनाकर भगवान के सामने। उसका क्या प्रमाण है? कौन से पुराण में लिखा है कि 108 और सहस्त्रावली बत्ती लगाई जाए? तो स्कंद पुराण में कार्तिक खंड के अंदर स्पष्ट किया गया, सहस्त्रावली बत्ती, 108 लंबी बत्तियों का जो प्रमाण है, वो कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने किसी तीर्थ को ना करा हो, पूरे तीर्थ नहीं गए हो, सारे तीर्थों का स्नान नहीं करा हो, किसी तीर्थ में दर्शन करने से वंचित रह गए हो, तो 108 बत्ती की एक बत्ती बनाकर किसी नारायण के मंदिर में, शिव मंदिर में, देवी के मंदिर नहीं, केवल देवता के मंदिर में अगर उसको घी में भिगोकर प्रज्वलित कर दिया जाता है तो सारे तीर्थों के दर्शन का फल उस जीव को प्राप्त हो जाता है। उसको सहस्त्रावली बत्ती, 108 सहस्त्रता। तुलसी के पौधे के नीचे जब हम दिया लगाते हैं, बहुत ध्यान से सुनना जीजियों, आप लोग लगाते आए, तुलसी के पौधे के नीचे जब हम दिया लगाते हैं तो तुलसी के पौधे में जितनी पत्तियां होती हैं, जितनी पत्तियां होती हैं, उतनी देवियां, उतनी देवियां, तुलसी के पौधे में जितनी पत्तियां होती हैं, जितनी पत्तियां, उतनी देवियां आपके दीपक लगाते समय आपको अखंड सौभाग्य होने का वर प्रदान करती है, अखंड सौभाग्यवती होने का वर। एक संस्कार तो आज से चालू कर दिया देपालपुर की धरा से कि जब जब रोटी खाएंगे महादेव को बुलाएंगे। यह संस्कार देपालपुर की धरा से चालू है। आपकी भक्ति,
आया ना रोग, बहुत बड़ा रोग भी अगर आ गया है, शिव महापुराण की कथा करती है, कैंसर जैसा भी रोग है, किडनी लीवर का भी रोग है, कोई बड़ी से बड़ी बीमारी भी सामने आकर खड़ी हो गई है, तो आप महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण करिए, पंचाक्षर मंत्र का स्मरण करिए, षडाक्षर मंत्र का स्मरण करिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करिए, शंकर की शरणागति का स्मरण करिए। ज्यादा बड़ी बीमारी आ गई ना, रोग आ गया ना, डॉक्टर बोल रहा है ना कि अब शरीर बेकार हो गया, आपकी तुम्हारे काम का नहीं है, तो फिर इस शरीर को शिव को क्यों नहीं दे देते? जो साड़ी बहुत अच्छी होती है वो बहू को दे दी जाती है। बोलो सही है कि गलत है? जम के बोलते जाओ। जो साड़ी और अच्छी होगी तो वो बेटी को दे दी जाती है। जो साड़ी किसी काम की नहीं होती वो भागवत पे चढ़ाई जाती है। जो साड़ी किसी काम की नहीं वो भागवत पे चढ़ा। जब तुम नहीं पहनो, तुम्हारी छोरी नहीं पहने, तुम्हारी बहू नहीं पहने, तो महाराज की लुगाई पहने। अरे बोलो तो सही जम के। बस इसी कथा से हमको सीखना है। शरीर तुम्हें लगता है कि बहुत अच्छा है, तुमने परिवार वालों को दे दिया। ये शरीर बहुत अच्छा था, तुमने दे दिया। बेटों को, बहुओं को, परिवार को, कुटुंब को, कबीले को, नौकरी में, व्यापार में, व्यवसाय में इस शरीर को लगा दिया। अब डॉक्टर कह रहा है कि तुम्हारा बीपी गड़बड़ होने लगा, तुम्हारी शुगर गड़बड़ होने लगी, तुम्हारा डायलिसिस होने लगा, तुम्हारा शरीर में ये रोग आ गया, तुम्हारा थायराइड बढ़ गया, तुमको ये हो गया, तुमको वो हो गया। अब तुम्हें लग गया कि ये शरीर बेकार हो गया है, तो जैसे अच्छी साड़ी परिवार को देते हो, बेकार साड़ी भागवत पे चढ़ा देते हो, तो इस बेकार शरीर को भगवान को दो ना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, शंकर का भजन करो, राम नाम कृष्ण नाम जपो, परिवार वालों से कह दो कि साड़ी गड़बड़ हो गई है इसलिए भागवत पे चढ़ा रहे हैं। क्या विचार? बेकार हो गया। शिव महापुराण एक बात और कहते हैं, अच्छा आप परिवार को देते हो और बुरा परमात्मा। कहते हैं कई लोग, अभी कोई बचपन कोई भगवान का भजन करने की उम्र है? बचपन में कोई भगवान का भजन हो? बचपन तो खेलना कूदना की उम्र है, खेलो कूद। जवानी भोग और विलास की उम्र है, अधेड़ी कमाने की उम्र है। अभी से कथा में लग जाएंगे तो कमान कोई जाएगा, हमारा घर का सियोर वाला महाराज चलाएगा। तो कहेंगे, फिर लोग क्या कहेंगे कि अभी बचपन है, अभी जवानी, बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया और बुढ़ापा देख के रोया। अब के छोरा मुझे शिव पुराण में छोड़ा। छोरा इतने चतुर, आज के छोरा एक कुत्ता को घुमाना पसंद करे पर डोकरा डोकरी के नहीं। कौन घुमाएगा तुमको? छोरा हमारे शिव पुराण में छोड़ दिया। बैठे रहो, सभी काम करे, नहीं बैठो, बैठो नहीं बैठो, कहीं नहीं जाना अपने घर में। सुनो, आस्था चैनल पे कथा आ रही है, मोबाइल पे चल रही है, चलो सुनो, कहीं करना अपने। पर एक बात कहूं, बहुत बदलाव देखा है शिव महापुराण की कथा करते करते, जीवन में बहुत बदलाव देखा है। एक बदलाव मैंने और देखा है कि जो लड़के और लड़कियां नवयुवक बेटे और बहुएं जो कहते थे अपने बुजुर्गों से कि नहीं हम नहीं चलेंगे, आज की स्थिति में वो बहू और बेटे ही आगे बढ़कर बुजुर्गों को। कार्तिक के महीने में, कार्तिक के महीने में जो शिव का स्मरण करेगा, जो लक्ष्मी का पूजन करेगा, उसके घर में नारायण लक्ष्मी दोनों प्रवेश करेंगे, उनका उद्धार करेंगे। शंकर ने करुणा करी। अब मछली पर कैसे कृपा करी भगवान ने? देखिए, शिव जी का अभिषेक जल के अंदर हो नहीं रहा था क्योंकि अहिरावण था नहीं। अभिषेक का जल मिल नहीं रहा था मछली को पीने के लिए।
प्राप्त नहीं हो रहा था। फिर कृपा कैसे हो गई? समय आया, लंका में आग लगा दी हनुमान जी महाराज, और लंका में आग लगाकर हनुमान जी महाराज पूंछ को बुझाने के लिए समुद्र में आए। और जैसे ही पूंछ बुझाने के लिए आए, हनुमान जी महाराज के शरीर के पसीने की एक बूंद टपक गई। वो टपकी हुई बूंद उसी मछली के पास गई। मछली को ऐसी गंध आई जैसे शंकर जी के अभिषेक का जल हो। मछली ने वो बूंद को पी लिया। मछली ने, हनुमान कौन है? भगवान शंकर के 11वें रुद्र अवतार, अंश शिव। अब शंकर ने, भगवान ने कृपा कितनी करी। कोई अभिषेक करने वाला नहीं, कोई जल चढ़ाने वाला नहीं। शिव जी, भगवान श्री हनुमान जी महाराज ने लंका जलाई। शरीर पसीने से नहा रहा था। पूंछ बुझाने के लिए गए थे। पसीने की एक बूंद गिरी। जो मछली शंकर का अभिषेक करती थी, घूमती थी, प्रणाम करती थी, वो शिव जी के अभिषेक का जल पीने के लिए तरस रही थी। और उसी मछली को गंध आई कि जैसे शंकर पर चढ़ा हुआ अभिषेक का जल आया है। मछली ने उसको पी लिया। वो हनुमान जी महाराज के पसीने की बूंद थी। पसीने, मछली का गर्भ ठहर गया। और उस मछली का गर्भ ठहरा। समय आया, राम लक्ष्मण को अहि रावण ने लाकर पाताल में छुपा लिया। इधर मछली का गर्भ से एक बच्चा हुआ। बानर जैसा उसका मुख था। वीरों में भी वीर तेज था। अहि रावण को मालूम पड़ा कि मछली के उदर से, मछली के गर्भ से एक बच्चे ने जन्म लिया है, वीरता में बड़ा प्रबल है। तो अहि रावण ने कहा, इसको मेरा द्वारपाल बना दो, इसको मेरा द्वारपाल बना दो। जब इतना वीर है, इतना प्रबल है, तो इसका मेरा द्वारपाल बना। अहि रावण ने उस मछली के बालक को द्वारपाल बना दिया। उसी बालक का नाम मकर ध्वज था। क्या नाम था? जम के बोलो जरा। मकर। उस बालक का नाम था मकर ध्वज, जिसको अहि रावण ने द्वारपाल बनाया। हनुमान जी महाराज ढूंढने के लिए निकले भगवान राम जी को, लक्ष्मण जी को। और जब पाताल में पहुंचे, अहि रावण को मारने के लिए, राम लक्ष्मण को लेने के लिए, भगवान राम और लक्ष्मण को लेने के लिए जैसे ही पहुंचे, मकर ध्वज के साथ हनुमान जी का युद्ध हुआ। अहि रावण को समाप्त किया। राम लक्ष्मण को लेकर आ रहे थे तो राम जी ने देखा कि ये बालक तो साधारण नहीं है। हनुमान, तुम जब लंका में आग लगाए, तुम्हारे पसीने की बूंद एक मछली जो शिव जी की आराधना में लीन रहती थी, शंकर का प्रसाद लिए बिगाड़ वो भोजन नहीं करती थी, उस मछली को कई दिन तक जब अभिषेक का जल नहीं मिला, तो वो मछली को तुम्हारे पसीने का बूंद मिला, उससे ये बालक उत्पन्न हुआ है। हनुमान, इस बालक को मैं पाताल का राजा बना देता हूँ। और पाताल लोक का राजा उस मकर ध्वज को बना दिया गया। मकर, देखिए शिव कृपा कितनी होती। एक तरफ मछली को भगवान शंकर के अभिषेक का जल नहीं मिल रहा था,
और दूसरी तरफ भगवान ने कितनी कृपा कर दी कि जल भी मिल गया, गर्भ भी ठहर गया, और गर्भ ठहरने के बाद बालक भी हो गया, और बालक होने के बाद दरवाजे पर द्वारपाली का काम करता था, दरवाजे का द्वारपाल था। पर शंकर भगवान की कृपा से हुआ था, इसलिए वो द्वारपाल नहीं, बाद में पताल का राजा बनकर विराजमान। शिव जब एक जीव जंतु मछली पशु पक्षी के लिए इतना कर सकता है तो संसार के लोगों के लिए कितना करता हो। अहिरावण भगवान शंकर की आराधना करता, शिव की उपासना करता, शंकर की आराधना में डूबा रहता, रोज प्रतिदिन जल समर्पित करता, पूजन करता, आराधना करता, और अभिषेक करने के बाद, जल चढ़ाने के बाद, पूजन करने के बाद अहिरावण जब उड़ जाता तो एक मछली आती उस पानी में और शिवलिंग के आसपास भ्रमण करती, शिवलिंग के आसपास घूमती। और शंभु शरणे, शंकर का एक अवतार जो अपने भक्तों के लिए एक राजसी वेश में सामने प्रकट हो जाते। भक्तों के लिए जब हम उसको पुकारें तो वो आता है। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। जब हम उसको पुकारते हैं, जब हम उसको बुलाते हैं, वो ये नहीं कि पशु है तो उसके लिए नहीं आएगा, पक्षी है तो उसके लिए नहीं आएगा, जीव है तो उसके लिए नहीं आएगा, जंतु है तो उसके लिए नहीं आएगा। भगवान शिव केवल मनुष्य के लिए आएंगे ऐसा नहीं है। उसका नाम तो पशुपति नाथ है, उसका नाम तो श्रम्भेश्वर नाथ है, उसका नाम तो नागेश्वर नाथ है। हर रूप में वो आता है, प्रत्येक रूप में। ऐसा कोई रूप नहीं जिस रूप में परमात्मा नहीं आए। आप जितने आए हो ना, ये इतने बड़े बड़े जो पंडाल लगाए गए हैं, इन पंडालों में जो तुम भरे बैठे हो, और पंडालों के अंदर जगह नहीं है तो पंडालों के बाहर तुम जहां जहां बैठे हो, पंडालों के बाहर जहां जहां तुम बैठे हो, ये तुम नहीं आए हो। तुम्हारा संबंध पुराना कोई देव अधिदेव महादेव से रहा होगा तो शंकर भगवान तुम्हें खींच कर यहां पे, ये तुम नहीं आए हो। ये तुम्हारे बस की बात नहीं है कि तुम यहां पहुंच जाओ। शिव महापुराण की कथा में जैसे तुम्हारे मोहल्ले में शादी होती है तो शादी में जिसको बुलाया जाता है वही आता है। बुलाया किसको जाता है? जिससे अच्छी पटती है, जिससे जिसकी अच्छी पहचान होती है, जिससे जिसका अच्छा रिश्ता होता है, उसी को शादी में बुलाया जाता है। उसी तरह शिव महापुराण के कथा के पंडाल में वही पहुंचता है जिसका शंकर भगवान से कोई पुराना संबंध रहा, रिश्ता रहा। और केवल हम तुम्हारे संबंध की बात नहीं कर रहे, हम इस पाटिल परिवार की भी, हम मंत्री महोदय आपके भी परिवार की बात कर रहे हैं। जरूर आपके दादा, परदादा,
आपके पिता, आपके पूर्वज शंकर भगवान से उनका बहुत लगाव रहा होगा, और इतना, और शिव के उस लगाव के कारण देवादिदेव महादेव ने यह कथा आपके माध्यम से कराई और पूरे क्षेत्रवासियों का उद्धार किया। क्षेत्रवासी, ये कथा अगर हो रही है और पाटिल परिवार अगर इसे करा रहा है तो हम कहेंगे इन पर शिव की करुणा, इन पर शंकर की उदारता, और वो शिव की उदारता से ये कथा यहां पहुंची। भगवान शंकर की पवित्र कथा है। और कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। जहाँ सारी दुनिया झुकती है, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, मुझे वो आली दरबार मिला, दरबार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। कोई पूर्व का कर्म होगा, आपका और हमारा पूर्व का कोई संबंध होगा शिव जी से, जो शंकर की कथा में पहुंच गए, देवादिदेव महादेवों की कथा में पहुंच गए। कार्तिक का महीना, और कार्तिक के महीने में यह पवित्र, जहां लोग कहते हैं कि कार्तिक के महीने में भगवान हरि और हर का मिलन हुआ है, कार्तिक के महीने में माता लक्ष्मी ने भगवान शंकर की आराधना कर कर भगवान विष्णु जी से वर मांगा, भगवान विष्णु को मांगा है। भगवान माता लक्ष्मी की माता जी, लक्ष्मी जी की माँ का नाम क्या था? माता जी का नाम ख्याति देवी। ख्याति देवी क्या कर रही थी? भगवान शंकर के साथ लक्ष्मी जी का विवाह कर रही थी। तब शिव जी से ख्याति देवी ने कहा, मेरी बेटी लक्ष्मी का विवाह मैं तुम्हारे साथ करना चाहती हूँ। शंकर भगवान ने कहा, नहीं, मैं लक्ष्मी से शादी नहीं कर सकता, क्योंकि लक्ष्मी जी का विवाह तो आप नारायण के साथ करेंगे। लक्ष्मी जी ने शिव जी की इतनी आराधना करी, इतनी आराधना करी, बाबा देवादिदेव महादेव ने पूछ लिया, लक्ष्मी तुम क्या चाहती हो? लक्ष्मी जी कहती है, मैं नारायण को प्रेम करती हूँ, भगवान विष्णु से विवाह करना चाहती हूँ। बस इतनी सी बात। लक्ष्मी, मैं तुम्हें वर देता हूं, कार्तिक के पूरे महीने में लक्ष्मी, तुमने मेरे मंदिर में दीप जलाया है, कार्तिक के पूरे महीने में लक्ष्मी तुमने मेरी आराधना करी है, मैं शिव लक्ष्मी आज तुम्हें वर देता हूं कि तुम्हें भगवान नारायण प्राप्त होंगे। और जो कार्तिक के महीने में, कार्तिक के महीने में जो शिव का स्मरण करेगा, जो लक्ष्मी का पूजन करेगा, उसके घर में नारायण लक्ष्मी दोनों प्रवेश करेंगे, उनका उद्धार करेंगे। कितना कितना बढ़ गया। कितने किस्मत वाले हो आप लोग, ओ शिरडी वालों। तुमचा गांव चांगला है, ये शिव की उदारता है। बड़ी कृपा करी है शंकर भगवान ने, बड़ी करुणा करी है शिव जी ने, बड़ी करुणा। इसलिए शिव महापुराण की कथा है, शंकर की कथा। और बिना शिव की उदारता से क्या मिलेगा, ये बताओ। शिव क्यों? आवड़ तुला बेलाची, आवड़ तुला पर
शिव जी की आराधना करी, तब जाकर एक एक रानी से 11 संतान हुई। 1,77,186 भगवान कृष्ण के बच्चे हुए शिव की कृपा से, शंकर की करुणा, शिव की उदार। शिव बिना सब शून्य, शंकर की कृपा बिना सब शून्य। तो यहां मछली केवल मछली ही नहीं, जब आप कोई नियम लेते हो तो उस नियम को पूरा भगवान देवाधिदेव महादेव करते। पशुपति व्रत, कई माताएं कहती हैं हमारा पशुपति व्रत है गुरुजी, हम पशुपति व्रत कर रहे हैं, तुम नहीं कर रही हो। शिवजी ने कृपा करी है, तुम्हारी झोली खुशियों से भरना होगी, इसलिए मेरे देवाधिदेव महादेव ने तुम्हारे द्वारा पशुपतिनाथ का व्रत करवाया। पत्र हैं, जरा पढ़ते हैं।